सभी को गुड मॉर्निंग। सभी स्टूडेंट जो है क्लास में जुड़ जाइए। हमारी पेपर 2 की हिंदी साहित्य की क्लास शुरू हो गई है। आज हमारी 24वीं क्लास है और हम भक्ति काल को पढ़ रहे हैं। और भक्ति काल में हम किसे पढ़ रहे हैं? हम तुलसीदास को पढ़ रहे हैं। तो कल हमने तुलसीदास के बारे में प्रमुख कथन पढ़े और उसके आगे जो है हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। आज की क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे जहां तक हमने कल पढ़ा था। तो यहाँ तक जो है हमने कल पढ़ा था, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। यहाँ तक जो है हमने पढ़ा था। ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। तो इसके आगे हम नवीन प्रसंगों की उद्भावना और तुलसीदास ने किस प्रकार से अपने रामचरितमानस में नए प्रसंग लिए। उनसे पहले जितने भी राम पर काव्य लिखे गए, महाकाव्य लिखे गए, उनमें जो अलग बात थी उन समय की, लेकिन तुलसीदास ने अपने समय को लेकर जो है ये सारी बातें की है। यानी कि आप उनके समय में जब जैसा सामाजिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक वातावरण था उसे परिलक्षित करके और भविष्य की लिए जो है मददगार हो, इस सारी बातों को ध्यान रखकर जो है तुलसीदास ने अपने काव्य में कुछ बदलाव किए हैं। वही बदलाव हम देखेंगे। पिंकी जी प्रणाम, शुभ प्रभात पिंकी जी। तो रामचरितमानस के भीतर कहीं कहीं घटनाओं के थोड़े ही हेर फेर तथा स्वकल्पित संवाद। अब क्या है रामचरितमानस में? थोड़े हेर फेर है और स्वकल्पित संवाद है। यानी कि संवाद भी जो है तुलसीदास जी ने अपने ओर से लिखे हैं, अपने मन से कल्पना करके संवादों को बढ़ाया है, बदला है। संवादों के समावेशों के अतिरिक्त अपनी ओर से छोटी छोटी घटनाओं या प्रसंगों की नई कल्पना तुलसीदास जी ने नहीं की है। तो इतना ही करने के बाद बाकी जो है नहीं किया है। तो उन्होंने क्या है, अपनी ओर से छोटी घटनाओं या प्रसंगों की नई कल्पना तो नहीं की, लेकिन क्या है, थोड़ा हेर फेर किया। मूल में जो है कुछ नया ऐड नहीं किया, लेकिन जो मूल है उसका जो संवाद शैली और हेर फेर थोड़ा सा बदल, बात करने का ढंग थोड़ा बदल कर जो है कहा है। लेकिन पूरी घटनाओं में जो है नई घटनाओं को ऐड करना है, फिर कुछ घटनाओं को निकालना, ऐसे बड़े काम जो तुलसीदास जी ने नहीं किए। ओरिजिनल जो रामचरित था उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो मानस में उनका ऐसा न करना तो उनके उद्देश्य के अनुसार बहुत ठीक है। राम के प्रामाणिक चरित्र द्वारा ही जीवन भर बना रहने वाला प्रभाव उत्पन्न करना चाहते थे और काव्य के समान केवल अल्पस्थायी रसानुभूति मात्र नहीं। तो उनका उद्देश्य क्या था कि जैसा कि पहले से रामचरितमानस है वही रामचरितमानस रहे। उनका मूल उद्देश्य क्या था कि जनता को रामचरितमानस जो है उन्हें समझ आए, वो पढ़ सके, या फिर सुने भी तो अनपढ़ जनता उन्हें समझ आए। क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस किस में लिखा है? अवधि में लिखा है। अवधि में जो है, अवधि में क्या है, उन्होंने लिखा है रामचरितमानस। लेकिन उससे पहले जो रामचरित्र लिखा गया था वो क्या था, किस में था? संस्कृत में था। तो यही उनका कार्य था कि वो जनता को समझ आए, लेकिन काव्य में उतने ज्यादा हेरफेर नहीं किए उन्होंने। और अल्प स्थायी रसानुभूति उनको नहीं करनी थी, यानी कि थोड़े समय के लिए जो है चमत्कार उत्पन्न करना, जिससे लोग पढ़ेंगे तो उनको लगेगा वाह कुछ अच्छा और नया लिखा है, लेकिन वो ज्यादा समय तक, हजारों सालों तक नहीं टिकेगा। वो सिर्फ थोड़े दिनों के लिए ही है। क्योंकि रामचरितमानस का जो मूल काव्य है वही जो है मौलिक भी है और ऐसा है कि जो देश काल वातावरण के आगे निकल जाता है, हजारों सालों तक टिका रहता है। ऐसी उसकी कथानक है उसका, इसलिए उसे ज्यादा छेड़ा नहीं गया तुलसीदास द्वारा। पर गीतावली तो प्रबंध काव्य न थी, उसमें तो सूर के अनुकरण पर वस्तु व्यापार वर्णन का बहुत विस्तार है।
तो आपको पता है जो गीतावली है, गीतावली में क्या है, कृष्ण भक्ति है। गीतावली वो तुलसीदास ने कहां से ली है? गीतावली पर किसका प्रभाव है? सूर यानी कि सूरदास। सूरदास कौन थे? उनसे पहले के कवि थे। और सूरदास से एक बार उनका मिलन भी हुआ था, एक बार वो मिले भी है। अगर आपने मानस कांस पढ़ा होगा तो आपको वहां पर वर्णन होगा कि जब तुलसीदास युवा थे, काफी युवा थे, तब जो सूरदास काफी बूढ़े हो गए थे, बूढ़े जर्जर हो गए थे। और एक बार वो उनके वहां आश्रम गए थे और उनसे एक बार उनका मिलना हुआ था। इनका, तुलसीदास का और सूरदास एक ही समय के है, लेकिन जब तुलसीदास युवा थे तब सूरदास पूरे बूढ़े हो चुके थे, मरणावस्था के करीब गए थे, और तब तुलसीदास जवान थे। तो ये सूरदास ने तब तक सब कुछ लिख रखा था, उनके सारे काव्य, और उन काव्य का आदर्श लेकर, उनको गुरु मानकर जो है गीतावली की रचना तुलसीदास ने की है। ठीक है। उनके भीतर छोटे छोटे प्रसंगों की उद्भावना का पूरा अवकाश था, फिर भी कल्पित घटनात्मक प्रसंग नहीं पाए जाते। इससे यही प्रतीत होता है कि उनकी प्रतिभा अधिकतर उपलब्ध प्रसंगों को लेकर चलने वाली थी, नए नए प्रसंगों की उद्भावना करने वाली नहीं। उनकी कल्पना वस्तुस्थिति को ज्यों की त्यों लेकर उसके मार्मिक स्वरूप के उद्घाटन में प्रवृत्त होती थी। तो यहाँ पर तुलसीदास जी के बारे में, गीतावली के बारे में बता रहे। गोपियों को छकाने वाली कृष्ण लीला के अंतर्गत छोटी मोटी कथा के रूपों में कुछ दूर तक मनोरंजन और कुतूहल प्रद ढंग से चलने वाले नाना प्रसंगों की जो नवीन उद्भावना सूर सागर में पाई जाती है, वह तुलसी के किसी ग्रंथ में नहीं मिलती। ठीक है। तो जो मनोरंजन जो आपको कृष्ण काव्य में मिलेगा, खास करके सूरसागर किसकी है? सूरदास की है। सूरदास इन्हें कहा जाता है कि जन्म से अंधे थे, जन्मांध थे, और बड़े ही प्यारे पद लिखते थे कृष्ण के बारे में, भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में, मनोरंजन और हंसी मजाक यानी कि प्रेम पर ज्यादा लिखते थे। कृष्ण काव्य आपको पता है प्रेम पर फोकस किस पर होता है? कृष्ण में प्रेम पर। तो ऐसा प्रेम मनोरंजन जो है तुलसीदास किसी काव्य में नहीं मिलता। तुलसीदास में क्या है? गंभीरता ज्यादा है। तुलसीदास में क्या है? ज्ञान है, श्रद्धा है। लेकिन अगर कृष्ण काव्य में सूरदास के पास जाए तो वहां पर क्या है? प्रेम ही प्रेम है, केवल प्रेम है, केवल मनोरंजन है, केवल हंसी मजाक है, केवल जो गोपियों की उलाहना है, फिर कृष्ण का प्रेम है, फिर कृष्ण की नटखट लीलाएं हैं। तो ये जो वर्णन है ना, श्रृंगारिक वर्णन, ये उसमें ज्यादा दिखाई देता है आपको। किसमें? सूरदास और कृष्ण काव्य में, सारे कृष्ण काव्य में दिखाई देता है। तो ये आपको यहाँ पर शुक्ल जी आलोचना करते हैं कि जितना जो मनोरंजन, जितना हंसी मजाक, कुतूहल पर जो प्रसंग है, ढंग से चलने वाली जो काव्य सूरदास का है, उस प्रकार का काव्य आपको तुलसीदास के किसी ग्रंथ में नहीं मिलता। ठीक है। किसका कथन है ये कथन है शुक्ल का, और ये कथन आ जाता है। तो यहाँ पर भले शुक्ल जी किसकी तारीफ कर रहे हैं? सूरसागर यानी कि सूरदास की। लेकिन आप अगर डीप में इसे समझोगे तो यहाँ पर तारीफ जो है तुलसी की हो रही है। कैसे? यहाँ पर उल्टा कथन है। वो कह रहे मनोरंजन सूर में है, इसका मतलब है केवल मनोरंजन तुलसी में नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पर भारत भारती में पढ़ते हैं, मैथिली शरण गुप्त कहते कि केवल मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें कुछ मर्म भी होना चाहिए। इसका ऐसी पंक्ति है ना भारत भारती में। तो इस प्रकार से जो तुलसीदास की यहाँ पर आलोचना हो रही है। तो पॉजिटिव है, कथन उल्टा है, लेकिन यहाँ पर अगर डीप में समझोगे आप तो इसमें तुलसीदास की प्रशंसा है। तुलसीदास की भाषा, गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। गोस्वामी जी कौन है? गोस्वामी जी तुलसीदास है, क्योंकि उनको गोस्वामी पद मिला था। अगर आपने मानस कांस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वो गौशाला के स्वामी थे, इसलिए गोस्वामी शब्द होता है। गोस्वामी का अर्थ क्या होता है? गो यानी कि गाय, और उनका स्वामी। तो ये वहां पर कृष्ण भक्त भी बन गए थे, वहां पर कृष्ण की पूजा करना। और जो जब वो उनको गोस्वामी पद मिला था तो कहाँ मिला था? कृष्ण भक्ति में मिला था, राम भक्ति में नहीं। तो वहां पर वो कृष्ण भक्ति करते थे, भगवान कृष्ण की जो है पूजा अर्चना भी करते थे, और उस
गौशाला को भी संभालते थे। तो वहां पर वो गोस्वामी जी का पद्म उनको मिल गया था। एक बार उनकी पत्नी भी जो है रत्ना आ गई थी वहां पर उन्हें देखने के लिए। ये सारी बातें आपको मानस के अंश में मिलेगी, किस प्रकार से उनको गोस्वामी पद मिला, ये सारी बातें। तो गोस्वामी यहाँ पर अर्थ किसका है? तुलसीदास का है। तो ये एक पद है और केवल तुलसीदास के पास नहीं, बहुत से लोग जो है गोस्वामी हुए हैं, यानी कि एक पद है। लेकिन यहाँ पर गोस्वामी अगर लिखा जा रहा है तो तुलसीदास के लिए लिखा गया। तो गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। तो यहाँ पर शुक्ल जी जो है तारीफ करते हुए क्या कहते हैं कि गोस्वामी का हिंदी काव्य क्षेत्र में आना, प्रादुर्भाव यानी कि वहां उनका आना क्या है? चमत्कार समझना चाहिए, एक प्रकार से चमत्कार, क्योंकि उनका योगदान एक चमत्कार से कम नहीं है। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहले पहल दिखाई पड़ता है। तो हिंदी काव्य की शक्ति का संपूर्ण प्रसार सबसे पहले किस में दिखाई पड़ता है? शुक्ल का कहते हैं कि शुक्ल का कथन है। शुक्ल क्या कहते हैं यहाँ पर? कहना क्या चाहते हैं शुक्ल? हिंदी की जो शक्ति है, हिंदी भाषा में काव्य में क्या शक्ति है, उसका अगर पहला अगर हम देखें किसने प्रयोग किया, सबसे पूर्ण रूप से शक्ति का प्रयोग। कि भाषा तो होती है, भाषा में रचना भी होती है, लेकिन पूर्ण रूप से, यानी कि इसे जैसे हम कहेंगे हमारा 100% देना, तो भाषा में 100% किसने दिया? सबसे पहले उसकी पूरी ताकत दिखाई कि कितनी पावरफुल है ये भाषा, क्या कर सकती है। तो ये तुलसीदास ने, गोस्वामी जी ने ही दिखाया। तो उन्होंने क्या दिखाया? रामचरितमानस लिखकर देखिए, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक ही नाम है, राम। तो इतनी पावर है इस भाषा में। जबकि साउथ इंडिया में हिंदी बोली नहीं जाती, अवधी कोई समझता नहीं है, लेकिन राम के पद वहां पर भी प्रसिद्ध है। राम और जो हनुमान चालीसा वहां पर भी प्रसिद्ध है। क्यों है? इंडिया के बाहर जिनको हिंदी भी नहीं आती, भारत की कोई भाषा भी नहीं आती, लोगों को इवन किसी को इंग्लिश भी नहीं आती, लेकिन वहां पर रामचरितमानस या फिर जो है हनुमान जी की चौपाइयां जो है वो प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? तो ये प्रभाव, ये शक्ति हिंदी की सबसे पहले किसने दिखाई? तुलसीदास जी ने। यहाँ पर आप कथन समझ गए, दो कथन है यहाँ पर कि उनका प्रादुर्भाव क्या है हिंदी साहित्य काव्य क्षेत्र में, चमत्कार समझना चाहिए। और हिंदी काव्य की शक्ति का संपूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहले पहल दिखाई पड़ता है। ठीक है। साहित्य की भाषा में जो वीर गाथा काल के कवियों के हाथ में बहुत कुछ अपने पुराने रूप में ही रही, प्रचलित भाषा के संयोग से नया जीवन सगुण उपासक कवियों द्वारा प्राप्त हो। तो पहले क्या था? वीर गाथा काल था, आदिकाल के बारे में बता रहे। और उसके बाद क्या आया? प्रमुख धारा कौन सी है? सगुण उपासक धारा। तो आदिकाल में हमें क्या प्रमुख प्रवृत्ति मिलती है? वीर गाथा की। लेकिन भक्ति काल में हमें प्रमुख प्रवृत्ति क्या दिखती है? सगुण उपासक की। ठीक है, क्योंकि निर्गुण तो थे, कबीर और बाकी लोग थे, लेकिन प्रभाव किनका है सबसे ज्यादा? कबीर को ज्यादा लोग मानते हैं या तुलसीदास को ज्यादा लोग मानते हैं? राम को ज्यादा मानते हैं, कबीर को ज्यादा मानते हैं? आपको पता है, भगवान श्री राम को ज्यादा लोग मानते हैं, इसलिए सगुण उपासना ज्यादा प्रसिद्ध है भक्ति काल में भी और आज भी। ठीक है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय में काव्य भाषा के दो रूप प्रचलित थे। कौन से? एक तो ब्रज और दूसरी अवधि। तो भक्ति काल में दो धाराएं प्रचलित थी, एक तो ब्रज और अवधि। और जहां तक देखिए, राम काव्य जो ज्यादा अवधि में लिखा गया है, राम काव्य। और ब्रज काव्य किस में लिखा गया है? कृष्ण का है ब्रज में लिखा गया है। कृष्ण जो है, कृष्ण काव्य किस में लिखा गया है? ब्रज में ज्यादा। और ब्रज वैसे वो ब्रज के वासी भी कृष्ण थे, उनका जहां पर हम कहते हैं कि भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ था, वहां की लोकल लैंग्वेज भी ब्रज थी। और वहां के लोगों ने ज्यादातर कृष्ण पर लिखा भी है। तो ब्रज में क्या मिलता है हमें? ज्यादा कृष्ण काव्य मिलता है। और अवधि में क्या मिलता है हमें? राम काव्य। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अवधि में हमें कृष्ण काव्य नहीं मिलता या फिर ब्रज में हमें राम काव्य। ब्रज में भी राम काव्य मिलता है, लेकिन ब्रज ज्यादा किसमें मिलता है हमें? ज्यादा देखा जाए तो कृष्ण काव्य मिलता है ब्रज में, और राम काव्य अवधि में मिलता है। ठीक है। तो गोस्वामी जी के समय में कौन से दो काव्य भाषा का प्रचलन था? एक तो ब्रज और दूसरी अवधि। ठीक है। सगुण कवियों की काव्य भाषा का विकास, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसे ग्रीन किया गया है।
तो ब्रज के बारे में हम पढ़ेंगे। भक्तवर सूरदास जी ब्रज की चलती भाषा को परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा के बीच पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करके साहित्यिक भाषा को लोक व्यवहार के मूल में लाए। तो पहले से हमारी क्या चलती आ रही थी, अभी आदिकाल में क्या हमने पढ़ा, अभ्रंश चल रही थी, लेकिन जैसे हम भक्ति काल में चले जाते हैं अभ्रंश जो है खत्म हो जाती है और कौन सी भाषा आ जाती है, ब्रज। और ब्रज को स्थापित किसने किया है, सूरदास ने। सूरदास ने क्यों, सूरदास पहले है तुलसी बाद में, आपको याद रखना है, तुलसी बाद के कवि है, सूरदास जी पहले के कवि है। अगर कभी लाइन से भी पूछा जाए, क्रम से, जन्म क्रम से, तो तुलसी को आपको बाद में रखना है, सूर को आपको पहले रखना है, ठीक है। उन्होंने परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा का तिरस्कार न करके उसे एक नया चलता रूप दिया। सूर सागर को ध्यानपूर्वक देखने से उसमें क्रिया के कुछ पुराने रूप, कुछ सर्वनाम जैसे जासु तासु जेहि तेहि तथा कुछ प्राकृत के शब्द पाए जाएंगे। सारांश यह कि वे परंपरागत काव्य भाषा को बिल्कुल अलग करके एक बार जी नई चालती बोली लेकर नहीं चले, भाषा का एक शिष्ट सामान्य स्वरूप उन्होंने रखा, जिसका व्यवहार आगे चलकर बार बार कविता में होता आया। तो यहाँ पर क्या कह रहे शुक्ल जी सूर के बारे में, और सूर की कौन सी रचना है, सूर की आपको पता है रचना कौन सी है, सूर की रचना है सूर सागर, ठीक है। सूर की कौन सी रचना है, सूर सागर, किसके, सूर की। और यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं कि आदिकाल में कौन सी भाषा थी हमारी, आदिकाल में अभ्रंश थे, और अभ्रंश के जैसे शब्द यहाँ पर जैसे जासु तासु जेहि तेहि, इनका जो है प्रयोग सूरदास ने किया अपने ब्रज भाषा में। तो क्योंकि भाषा एक दिन में नहीं चेंज हो जाती, पुरानापन थोड़ा तो रहता ही है। अगर हम एक भाषा से दूसरी भाषा में जब शिफ्ट करते हैं तो ये पुरानापन हमेशा रहेगा ही। अगर संस्कृत से हमने जो वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत में प्रवेश किया, और लौकिक संस्कृत से जब हम पाली में प्रवेश किया, तो पाली जब लिखी जा रही थी तब संस्कृत के कुछ प्रमाण उसमें मिलते हैं। तो पाली के बाद प्राकृत आई, तो प्राकृत में भी पाली के प्रमाण मिलते हैं। प्राकृत से अपभ्रंश में चले गए तो अपभ्रंश में प्राकृत के प्रमाण मिलते हैं। प्राकृत से जब अपभ्रंश से जब हम ब्रज में चले गए, अवधि में चले गए, तो आपको अपभ्रंश के थोड़े प्रमाण मिलेंगे। और अपभ्रंश से अब ब्रज से हम जब खड़ी बोली में चले गए तो आपको थोड़ा बहुत दिखाई देता है। जैसे हम भारतीय द्वीप और द्वितीय दिखते, तो वहां पर थोड़ा सा द्वंद दिखता है कि थोड़ा थोड़ा ब्रज भाषा आपको खड़ी में दिखेगी, लेकिन उसके बाद खड़ी बोली शुरू हो गई, ठीक है। तो पिछली भाषा को थोड़ा लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर भी सूर ने ही वही काम किया, पिछली भाषा को पूरी तरह से न छोड़कर जो है उसको ग्रहण करके अपनी ब्रज भाषा का विकास किया, ठीक है। अवधि जिसे पूर्वी भाषा कहा जाता है, अवधि क्या है, पूर्वी भाषा। क्योंकि आप मैप में देखेंगे तो अवध प्रदेश कहां पर आता है, भारत के पूरब में आता है। अवधि की सबसे पुरानी रचना ईश्वरदास की सत्यवती कथा है। ये हमने आदिकाल में भी पढ़ा था, आदिकाल में पढ़ा था क्या, ईश्वरदास की सत्यवती कथा। इसकी ट्रिक काफी आसान है। ईश्वर का जो दास होगा वो क्या कहेगा, सत्यवतन कहेगा, सत्य कथा कहेगा ना, झूठ थोड़ी बोलेगा, क्योंकि वो दास किसका, ईश्वर का। ईश्वर का दास झूठ क्यों बोलेगा, तो ईश्वर दास सत्यवती कथा, ये इसकी ट्रिक थी। और अवधि की ये सबसे पुरानी रचना है, आपको याद रखना है। कैसे याद रखोगे, अवध के कौन थे, ईश्वर, राम जी, राम अवध के ही थे, तो वो थे ईश्वर। तो ईश्वर दास सत्यवती कथा। अवधि में कौन थे, राम थे, ईश्वर थे, तो ईश्वर दास की सत्यवती कथा सबसे पुरानी रचना होगी। आगे चलकर प्रेम मार्ग शाखा के मुसलमान कवियों ने भी अपनी कहानियों के लिए अवधि भाषा को ही चुना है, अवधि भाषा ही चुनी है। किसने, मुसलमान कवियों ने। तो अवधि में हिंदुओं ने नहीं, मुसलमानों ने भी अपनी रचना की कहानियां लिखी है, ठीक है। प्रेम मार्ग शाखा, प्रेम मार्ग शाखा का अर्थ क्या है, सूफी, ये जो सूफी होते हैं, सूफी ही प्रेम मार्गी शाखा है। हमने निर्गुण में दो पढ़े थे, एक प्रेम मार्गी और एक ज्ञान मार्गी। ज्ञान मार्गी संत, और प्रेम मार्गी में कौन आएंगे, सूफी। सूफी में कौन आएंगे, जैसी, नूर मोहम्मद।
और ज्ञान मार्गी में कौन आएंगे? कबीर, नानक, धर्मदास, ठीक है, ये लोग। हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनका ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार है। तो यहाँ पर शुक्ल जी हिंदी भाषा के दो बोलियों के बारे में कहते हैं कि इन दोनों बोलियों पर किसका अधिकार है? हिंदी का अधिकार है। क्योंकि जो हिंदी कविता के प्रेमी है, जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी, उनको पता है ब्रज भी और अवधी दोनों भी हमारी हिंदी ही की भाषा है, हिंदी की बोलियां हैं, और उनका पूरा अधिकार हिंदी भाषा का ही है। ब्रज भाषा का जो मधुर्य हम सूर सागर में पाते हैं, वही माधुर्य और भी संस्कृत रूप में हमें गीतावली और कृष्णा गीतावली में पाते हैं। ठेठ अवधि की जो मिठास हमें जायसी की पद्मावत में मिलती है, वही जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण और राम लला नचहू में हम पाते हैं। ये सारी रचना किसकी है? तुलसीदास की है। ये सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रज पर। सूरदास में ऐसे वाक्य मिलते हैं जो विचारधारा बढ़ाने में कुछ योग देते नहीं पाए जाते, केवल पाद्य पूर्वोत्थ्य ही लाए हुए जान पड़ते हैं। इसी प्रकार तुकांत के लिए भी शब्द तोड़ मरोड़ कर गए है, पर गोस्वामी जी की काव्य रचना अत्यंत प्रौढ़ और सुव्यवस्थित है। इस एक भी शब्द फालतू नहीं। खेद है कि भाषा की यह सफाई पीछे होने वाले बहुत कम कवियों में रह गई है। उनकी साहित्यिक मर्मज्ञता, भावुकता और गंभीरता के संबंध में इतना और जान लेना भी आवश्यक है कि उनकी रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है और न शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में वे फंसे हैं। तो यहाँ पर सूर तुलसी और जायसी की बात कर रहे हैं, सूर की और तुलसी की और जायसी की बात कर रहे हैं। इन दोनों की बात कर रहे हैं। जायसी की क्या है? जायसी की भाषा क्या है? ठेठ। जायसी की भाषा क्या है? ठेठ अवधि है। यहाँ पर देखिए, ठेठ अवधि। ठेठ अवधि किसकी है? जायसी की जो भाषा है वो ठेठ अवधि है। और सूर की क्या भाषा है? ब्रज है। और इससे हमें पता चलता है कि सूर का अवधि पर कोई अधिकार नहीं था और जायसी का भी ब्रज पर, यानी कि जायसी ने जैसे ब्रज पर लिखा भी नहीं जाता और उनका अधिकार भी नहीं था, उनका नॉलेज उसमें नहीं था, जैसे सूर का अवधि का नहीं था। लेकिन ठेठ अवधि का किसका ज्ञान था? जायसी ठेठ अवधि में आएंगे, तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देते। तो ठेठ अवधि क्या है? ठेठ अवधि में कौन है? जायसी। अवधि में कौन है? तुलसीदास। और सूरदास किसमें? ब्रज में है। ब्रज में कौन है? ब्रज में कौन है? तुलसीदास, सूरदास, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर देखिए, ब्रज भाषा और अवधि भाषा, ठीक है। तो दोहावली के कुछ दोहों के अतिरिक्त और सर्वत्र भाषा का प्रयोग उन्होंने भावों और विचारों को स्पष्ट रूप में रखने के लिए किया है, कारीगरी दिखाने के लिए नहीं। तो ये किसके बारे में बता रहे हैं शुक्ल जी? तुलसी के बारे में। तो दोहावली के कुछ दोहों के अतिरिक्त और सर्वत्र भाषा का प्रयोग उन्होंने भावों और विचारों को स्पष्ट रूप में रखने के लिए किया है, कारीगरी दिखाने के लिए नहीं। तो यहाँ पर दोहावली में कुछ दोहे हमें उस प्रकार से मिलते हैं जो चमत्कारपूर्ण है, लेकिन बाकी सारे जो है उनकी रचनाएं, उसमें कुछ भी लिखा गया तो उसमें विचार है, भाषा का प्रयोग जो है स्पष्ट रूप से किया है उन्होंने। तो उन्होंने बद्य प्रदर्शन कहीं नहीं किए। किसके बारे में बता रहे? तुलसीदास के बारे में। तुलसीदास ने जो भी लिखा है वो सोच समझकर और गंभीरता से लिखा है, एक एक शब्द को जो चुन चुन कर लिखा गया है। ऐसा क्या कहते शुक्ल जी तुलसीदास के बारे में। अलंकारों की जो योजना उन्होंने ऐसे मार्मिक ढंग से की है कि वे सर्वत्र भावों या तथ्यों की व्यंजना को प्रस्फुटित करते हुए पाए जाते हैं, अपनी अलग चमक दमक दिखाते हुए नहीं। कहीं कहीं लंबे लंबे सांग रूपक बांधने में अवश्य उन्होंने
एक भद्य परंपरा का अनुसरण किया है। साम रूप को मानने में कभी कभी उन्होंने भद्य रूप का अनुसरण किया, यहाँ पर थोड़ी आलोचना करते हैं शुक्ल जी। सब रसों की सम्यक व्यंजना उन्होंने की है, पर मर्यादा का उल्लंघन कहीं नहीं किया है। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, वो स्वामी जी का ही है। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को एक प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। तो यही इंपॉर्टेंट कथन है। कहां से? यहां से है। यह एक कवि ही हिंदी को एक प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। किसके लिए कहा गया? तुलसी के लिए। शुक्ल। तुलसी के लिए किसने कहा है? शुक्ल ने। और ये कथन आता रहता है। तो इतनी सारी बातों में क्या कहा है शुक्ल जी ने? कि शुक्ल जी ने इतना ही कहा है कि जो तुलसीदास की भाषा है वो सूरदास और जयसी और बाकी सारे कवियों से जो है अच्छी है, प्रौढ़ है। क्योंकि सूरदास जो है प्रेम काव्य पर लिखते हैं, उनमें प्रेम ज्यादा है, कृष्ण की प्रेम है, उनमें लीला है। लेकिन यहाँ पर जब हम तुलसी का राम काव्य देखते तो वहां पर केवल प्रेम नहीं है, केवल श्रृंगार नहीं है, उसमें भक्ति है, उसमें श्रद्धा है, उसमें ज्ञान है, उसमें नीति है। इन सारी भावनाएं हमें किसमें मिलती? तुलसीदास में मिलती है। लेकिन सूरदास के काव्य में, कृष्ण भक्ति में वो सारी चीजें नहीं है, और कहीं कहीं पर अश्लीलता भी आ जाती है। लेकिन तुलसीदास की किसी भी रचना में अश्लीलता नहीं है। रामचरितमानस में कहीं पर भी अश्लीलता नहीं है। और रामचरितमानस को आप किसी के भी सामने, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक जो है आप स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हो बिना लज्जित हुए। लेकिन कुछ ऐसे काव्य है जिसे आप जो है सबके सामने नहीं पढ़ सकते, लेकिन तुलसी का काव्य इस प्रकार का नहीं है। और तुलसी ने जो जो शब्द अपने काव्य में रखे उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। ऐसे ही फालतू में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं लिखा। ये सारी आलोचना जो है तुलसीदास जी की शुक्ल जी करते हैं। और इसी कारण वो क्या कहते हैं कि हिंदी, तो यह एक ही कवि ही हिंदी को एक प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। तो हिंदी एक प्रौढ़ साहित्यिक भाषा है, इसे सिद्ध करने के लिए हम क्या कह सकते हैं? तुलसीदास जी का काव्य देखिए, उसमें सारी प्रौढ़ता हमें दिखाई देती है हिंदी की। ठीक है, तो ये कथन काफी इंपॉर्टेंट, इसे नोट कर लीजिए। सभी लोग जो है क्लास शुरू होने के बाद जो है नोटबुक लेकर जो है रखा कीजिए, जिससे जो मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा उसे नोट कर लीजिए। तो भक्ति काल डालकर ऊपर हेडलाइन उसमें जो है एक एक इंपॉर्टेंट कथन जो आप नोट कर लीजिए। जैसे ये नोट कर लीजिए, ये एक कवि ही हिंदी को एक प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए तुलसी काफी है, शुक्ल ऐसा लगे, तुलसी और डैश करके शुक्ल लिख दीजिए। इतना ही लिखिए, हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने तुलसी शुक्ल, ऐसे शॉर्ट में लिखिए। इसको शॉर्ट को और शॉर्ट कीजिए, मतलब आपके एक पन्ने में आपके 100 पन्ने आ जाए। अगर एक पन्ना आपने पढ़ लिया परीक्षा से पहले तो उसका क्या हो अर्थ की आपने 100 पन्ने पढ़ लिए। इतना शॉर्ट शॉर्ट करके आपको लिखना है। तो सभी लोग जो नोटबुक खोलकर भी बैठा कीजिए, जब क्लास होती है तो नोटबुक में नोट किया कीजिए ये सारी बातें। और नोट कैसे करना है आपको? ये शॉर्ट फॉर्म को और शॉर्ट करके लिखना है, जिससे आपको सिर्फ पढ़ने से जो है कीवर्ड्स पढ़ने से आपको याद आ जाए कि कहाँ की बातें और किसने लिखी है। तो यहाँ पर कैसे लिखना है, इस कथन को कैसे लिखना है? हिंदी को एक प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए तुलसी शुक्ल। अगर जिसने पढ़ा होगा पहले से उसे याद हो जाएगा तुलसी क्या है और शुक्ल क्या है। तुलसी के लिए कहा गया, शुक्ल ने कहा है। ठीक है, ऐसे शॉर्ट शॉर्ट आपको लिखना है और सभी को लिखना है नोटबुक में आपने। तुलसी द्वारा प्रयुक्त शैलियां, गोस्वामी जी के सामने कई शैलियां प्रचलित थी, जिनमें से प्रमुख ये है वीरगाथा काल की छप्पई पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि भाटों की कवित्व सेव्या पद्धति और कबीर दास की नीति संबंधी वाणी की दोहा पद्धति जो अपभ्रंश से चली आती थी, और ईश्वर दास की दोहे चौपाई वाली प्रबंध पद्धति। ये सारी पद्धतियां उस समय विद्यमान थी, आदिकाल से लेकर भक्ति काल में जितने भी कवि हुए। और जैसे कि आपको पता है कबीर क्या है? तुलसी से पहले है। कबीर तुलसी से पहले है। सूरदास भी तुलसी से पहले। तुलसीदास जो है काफी बात के कवि है, आपको याद रखना होगा।
अगर ये आता है तो कबीर को पहले लगाना है, तो कबीर, सूरदास और फिर तुलसी, ऐसा आपको लगाना है। ठीक है, ये सारी शैलियां हैं। विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति क्या है, हम समझेंगे। विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति पर इन्होंने बहुत विस्तृत और बड़ी सुंदर रचना की है। सूरदास जी की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रयासों की वह विचित्र योजना नहीं है जो गोस्वामी जी की रचना में है। तो संस्कृत की कोमल पदावली कहां पर है? तुलसी में है। क्यों है? क्योंकि तुलसी गंभीर लिखे थे, गंभीर काव्य, और गंभीर काव्य लिखने के लिए संस्कृत भाषा का जो है आधार लेना ही पड़ता है। आपको अगर नीति समझानी है, आपको जीवन समझाना है, आपको दर्शन समझाना है, तो आपको संस्कृत भाषा को लेना ही होगा। जो मानक बड़ी भाषा है उनको लेना ही होगा। लेकिन सूरदास जी क्या करते थे? प्रेम पर लिखते थे। प्रेम में जो है कठोर भाषा नहीं आती, प्रेम में दिमाग नहीं लगता। प्रेम, अगर प्रेम काव्य लिखना है आपको, तो वहां पर दिमाग नहीं लगाना, वहां पर आपको नीति नहीं लगानी, वहां पर सोच विचार नहीं लगाना। तो वहां पर कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे हम? ब्रज, बोलचाल की ब्रज, जितनी मधुर हो सके। कठिन शब्द, संस्कृत के शब्द कठिन होते हैं, है ना, ये सारी भाषा जो है निकाल दी जाती है जब प्रेम लिखा होता है। प्रेम में लॉजिक नहीं लगता, प्रेम में लॉजिक नहीं लगता। ये क्यों कहा गया, ऐसा क्यों हुआ, नहीं, प्रेम में ये सारी लॉजिक नहीं लगते। लेकिन आपको जब नीति पर लिखना है, आपको दर्शन पर लिखना है, आपको जीवन पर लिखना है, तो आपको गंभीर शब्द चुनने पड़ते। आप कोमल पदावलियों से काम नहीं चला सकते। तो ठीक है, तो संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह विचित्र योजना नहीं है जो गोस्वामी की रचना में है। तो यहाँ पर उल्टा लिखा गया है कि गोस्वामी में कोमल कांत पदावली संस्कृत की है, लेकिन सूरदास में नहीं है। दोनों भक्त शिरोमणियों की रचना में यह भेद ध्यान देने योग्य है और इस पर ध्यान अवश्य जाता है। गोस्वामी जी की रचना अधिक संस्कृत गर्भित है, पर इसका यह अभिप्राय नहीं है कि इनके पदों में शुद्ध देश भाषा या माधुर्य नहीं है। इन्होंने दोनों प्रकार की माधुरता का बहुत ही अनूठा मिश्रण किया है। तो देश भाषा में क्या है? अवधि में आएगी, अवधि, अवधि भाषा है, और संस्कृत, संस्कृत भी है, और ब्रज भी है। किसमें? तुलसी में। ये सारी भाषा मिलती है आपको। संस्कृत की कौन सी? कोमल पदावली मिलती है, कोमल कांत पदावली, एकदम कठिन भी नहीं। ठीक है, विनय पत्रिका के प्रारंभिक स्रोतों में जो संस्कृत पद्य विन्यास है, उसमें गीत गोविंद के पद विन्यास से इस बात की विशेषता है कि वह विषम है और रस के अनुकूल, कहीं कोमल और कहीं कर्कश दिखने में आता है। हृदय के विविध भावों की व्यंजना गीतावली के मधुर पदों में देखने योग्य है। तो विनय पत्रिका आपको पता है, ये भी तुलसीदास की रचना है, विनय पत्रिका। गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास जी के अनुकरण पर की है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि गीतावली जो है, इस पर सूर का प्रभाव है और एक कृष्ण भक्ति में आती है। गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास जी के अनुकरण पर की है। बाल लीला के कई एक पद ज्यों के त्यों सूर सागर में भी मिलते हैं। तो कुछ जो है पद जो तुलसीदास जी ने यहाँ से वहां से यहाँ किए हैं। ये काम भी जो तुलसीदास जी ने किया है। ठीक है, तो गीतावली, और यहाँ पर आलोचना शुक्ल जी ये भी करते हैं कि जो सूरदास जी की कृष्ण भक्ति है, उतने उच्च कोटि की कृष्ण भक्ति तुलसीदास जी नहीं कर पाए। ना उनकी रचनाओं में है हमें मिलती है, ना उनके जीवन में हमें उतना मिलता है, क्योंकि वो मूल रूप से राम भक्ति के ही थे। उनको गोस्वामी पद जब मिला था तो उन्होंने कृष्ण भक्ति भी की, कृष्ण मंदिर जाते थे, वहां पूजा करते थे, लेकिन उनका मन वहां पर नहीं लगता था, क्योंकि उनके आराध्य जो है राम ही थे। क्योंकि आप किसी एक का ईश्वर जो है आप बदल नहीं सकते। भले उनको गोस्वामी पद मिला तो उन्होंने पद के लिए जो काम किया तो किया, लेकिन जो है बेमन से जो है काम आपको दिखाई देता है। बेमन से जो है गीतावली की रचना हुई है, इसलिए जो आपको दिखता है कि सूरसागर के इधर उधर के पद मिलाकर जो है रचना हुई है। ठीक है,
केवल राम श्याम का अंतर है। क्या अंतर है? राम श्याम का अंतर है। यहाँ पर वो राम लिखते हैं, वहां पर वो श्याम लिखते हैं। जिसे श्याम लिखा उन्होंने राम कर दिया। तो श्याम के पास जाकर भी उन्होंने क्या है, क्या लिख दिया? राम लिख दिया। ठीक है, कृष्ण भक्ति में भी उन्होंने राम भक्ति जोड़ ली। लंका कांड तक तो कथा की अनेक रूपता के अनुसार मार्मिक स्थलों का जो चुनाव हुआ है वह तुलसी के सर्वथा अनुरूप है, पर उत्तरकांड में जाकर सूर पद्धति के अतिशय अनुकरण के कारण उनका गंभीर व्यक्तित्व तिरोहित सा हो गया। तिरोहित यानी कि गायब होना, मिट जाना, तिरोहित सा हो गया। जिस रूप में राम को उन्होंने सर्वत्र लिया है उनका भी ध्यान उन्हें नहीं रह गया था। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, लंका कांड तो क्या है, सब ठीक है, लेकिन लंका कांड के बाद क्या, कौन सा कांड आता है? उत्तरकांड, जो कि हमारे सिलेबस में है। तो शुक्ल जी को क्या है, लंका कांड तक सारे कांड जो पसंद है, लेकिन उनको उत्तरकांड पसंद नहीं आया शुक्ल को। और कहते कि जो तुलसीदास की शक्ति है, जो तुलसीदास की भाषा है, जो उनका अपना अलगपन है, जो उनका वैचारिक पक्ष है, जो उनका जो नॉलेज था उनका काव्य का, वो हमें लंका कांड तक बहुत ही अच्छा दिखता है, लेकिन उत्तरकांड में जो है वो फीका पड़ जाता है। उसमें जो सूर का प्रभाव हमें दिखता है, ऐसा तुलसी शुक्ल का कहना है। ठीक है, तो उनका क्या चला गया, उनका गंभीर व्यक्तित्व, जो गंभीर व्यक्तित्व तुलसीदास जी का है। तुलसीदास का व्यक्तित्व क्या है, गंभीर है, राम काव्य में आप देखेंगे। लेकिन जो है सूर का क्या है, गंभीर नहीं है, उनका व्यक्तित्व प्रेम है, हल्कापन है, मनोरंजन है, हंसी मजाक वाला, सब चंगासी वाला जो है, जैसे आपको आदिकाल में खुसरो दिखाई देते हैं, उस प्रकार का जो है सूरदास का रूप है। ठीक है, हल्की फुल्की बात करना, लेकिन जो तुलसीदास का रूप है वो क्या है, गंभीर है, उनमें चिंतन है, लेकिन वो आप शुक्ल जी को उत्तरकांड में नहीं दिखाई देता। सूर सागर में जिस प्रकार गोपियों के साथ कृष्ण हिंडोला झूलते हैं, होली खेलते हैं, वही करते राम भी दिखाई गए हैं। इतना अवश्य है कि सीता की सखियों और पुरनारियों का राम की ओर पूज्य भाव ही प्रकट होता है। राम की नक्शिक शोभा का अलंकृत वर्णन भी सूर की शैली पर बहुत से पदों में लगातार चला गया है। सरयू तट के इस आनंदोत्सव को आगे चलकर रसिक लोग क्या रूप देंगे, इसका ख्याल गोस्वामी जी का न रहा। तो यहाँ पर देखिए, जो गीतावली जो तुलसीदास की रचना है, उसमें क्या है, उसका पूरा आधार कौन है, सूरदास जी का सूर सागर। तो सूर सागर से जो सूर ने जो कृष्ण भक्ति में परंपरा ली है, सूरदास ने जो कृष्ण पद लिखे हैं, उसी पदों को जो है तुलसीदास ने क्या किया, जहां जहां पर श्याम नाम था वहां पर राम कर दिया। जो श्याम के लिए गोपियां करती थी, वही को यहाँ पर राम की वहां पर निवासी कर लिए। तो यहाँ पर वही चेंज किया, थोड़ा बहुत राम को श्याम किया, श्याम को राम किया, सीता को राधा की जगह कृष्ण की, राधा की जगह यहाँ पर सीता कर दिया। इस प्रकार से जो है गीतावली की रचना की गई है। तो जैसे कृष्ण जी हिंडोला झूलते थे, होली खेलते थे, वही वर्णन आपको राम जी के साथ जहां पर दिखाई देता है, ये कि बहुत ही विपरीत है किसके, राम जी के व्यक्तित्व से और खुद तुलसीदास के व्यक्तित्व से। क्योंकि उन्होंने दूसरे से परंपरा जब हम लेते हैं, दूसरी की कॉपी जब करते हैं, तो अपनी आत्मा क्या है, मर जाती है, खुद की आत्मा मर जाती है, क्योंकि आपने दूसरे की कॉपी की है, तो उससे जो है मौलिकता पूरी खत्म हो जाती है। तो यहीं पर यहाँ पर जो है शुक्ल जी आलोचना करते हैं तुलसीदास की। और सरयू तट आपको पता है, अयोध्या जो है, अयोध्या के पास एक नदी बहती है सरयू। जब आपने देखा होगा कि राम जी वनवास जा रहे तो केवट वहां पर था, और केवट ही वो जो है नौका पार करवाता है वहां से। तो वो जो नदी है वही सरयू है, और सरयू में जो श्री राम जी ने जो अपना जो है समाधि भी वहीं पर ली थी अंतिम समय में। ये नदी में वो चले गए थे, सरयू नदी में। तो वही ये नदी है सरयू तट की, जो कि उनके महल के पास थी, उनके राज्य के, उनके शहर के पास सबसे नजदीकी नदी थी। इसी से जो है जाते हैं, जब केवट को पार लगाते हुए तो केवट बोलता है कि
इसका मूल्य क्या है कि जैसे मैंने आपकी नदी पार करवाई, वैसे आप मेरा मेरा इस दुनिया से पार लगा दीजिए, यानी कि मुझे स्वर्ग भेज दीजिए। ये मांगा था केवट ने वहां पर, क्योंकि वो जीवन को पार लगाते हैं राम जी, जैसे केवट नदी पार करवाता है। तो ये सरयू तट के इस आनंद उत्सव को आगे चलकर रसिक लोग क्या रूप देंगे, इसका ख्याल गोस्वामी जी को न रहा। तो गोस्वामी जी को इसका भी ख्याल नहीं रहा कि ये होली खेलना, ये हिंडोला लेना, ऐसी सारी बातें अगर वो राम के बारे में लिखेंगे तो इसका आगे चलकर क्या आलोचना होगी, इसके बारे में गोस्वामी जी ने कुछ सोचा नहीं, काम कर दिया। गंग आदि भाटों की कवित्व सेवया पद्धति। आपको पता है भाट एक जाति है जो कि मूल रूप से इनका काम क्या है, कविता करना। भाट लोग कवि होते हैं, भाट कवि जाति है, कवि जाति है। भाट क्या है, कवि जाति है। गंग आदि भाटों की कवित्व सेवया पद्धति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। गंग आदि भाटों की कवित्व सेवया पद्धति पर भी इसी प्रकार सारा रामचरित्र गोस्वामी जी का जी कह गए हैं, जिसमें नाना रसों का सन्निवेश अत्यंत विषाद रूप में और अत्यंत पुष्ट और स्वच्छ भाषा मिलता है। नाना रसमयी राम कथा तुलसीदास जी ने अनेक प्रकार की रचनाओं में कही है। कवितावली में रसानुकूल शब्द योजना बड़ी सुंदर है। नीति के उद्देश्य की सुक्ति पद्धति पर भी बहुत से दोहे रामचरितमानस और दोहावली में मिलेंगे, जिसमें बड़ी मार्मिकता से और कहीं कहीं बड़ी रचना कौशल से व्यवहार की बातें कही गई है और भक्ति प्रेम की मर्यादा दिखाई गई है। तो भक्ति और प्रेम की मर्यादा कहां पर है, नीति उपदेश सुक्ति पद्धति पर। जिस प्रकार चौपाई दोहे के क्रम से जायसी ने अपना पद्मावत नाम का प्रबंध काव्य लिखा, उसी क्रम पर गोस्वामी जी ने अपना परम प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस, जो लोगों के हृदय का हार बनता चला आता है, रचा। तो लोगों के हृदय का हार, ये भी पॉइंट आ सकता है, इस कथन को भी जो नोट कर लीजिए। लोगों के हृदय का हार शुक्ल जी ने किससे कहा है, किस काव्य को, तो रामचरितमानस को। भाषा वही अवधि है, केवल पद्य विन्यास का भेद है। तो चौपाई दोहे का क्रम जायसी का क्या है, 7 के बाद दोहा, 7 चौपाई के बाद एक दोहा, एक क्रम है। गोस्वामी जी शास्त्र पारंगत विद्वान थे, अंतः उनकी शब्द योजना साहित्यिक और सांस्कृतिक गर्भित है। जायसी में केवल ठेठ अवधि का माधुर्य है, पर गोस्वामी जी की रचना में संस्कृत की कोमल पदावली का भी बहुत ही मनोहर मिश्रण है। तो देखिए जायसी का कहा है, जायसी ने केवल ठेठ अवधि यानी कि बोलचाल की अवधि का प्रयोग किया है। लेकिन गोस्वामी जो है पढ़े लिखे थे, आपको पता है, वो आश्रम में रहे, उनके दो बड़े गुरु हुए जो कि काफी विद्वान थे, इसलिए खुद गोस्वामी जी काफी विद्वान थे, संस्कृत के बड़े विद्वान थे। उन्हें सारे ग्रंथ की जो है पढ़ा था अच्छे से पढ़े लिखे होने के कारण उनमें क्या है, संस्कृत भाषा की कोमल पदावली हमें दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई लिखाई की थी। जैसे आज के जमाने में कहा जाए तो उन्होंने पीएचडी की थी संस्कृत में, सब में, क्योंकि उतना उन्होंने अध्ययन किया था, इसलिए उनमें जो गंभीरता ज्यादा दिखाई देती है बाकियों के मुकाबले, सूर के मुकाबले, जयसी के मुकाबले, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग थे। कौन, गोस्वामी जी पढ़े लिखे थे, उनको अच्छे गुरु भी मिले और उन्हें अच्छे तरीके से अध्ययन भी किया था। तो ये सारी बातें आपको मानस के अंश में भी मिल जाएंगी, किस प्रकार से उन्हें अध्ययन किया, किस प्रकार से उन्हें जो उनके गुरु मिले थे। गोस्वामी तुलसीदास के विषय में शुक्ल जी की अन्य महत्वपूर्ण स्थापना है, क्योंकि तुलसी और शुक्ल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों का मिश्रण। तुलसी के लिए शुक्ल ने क्या कहा है, परीक्षा में हमेशा आता ही है। ठीक है, एक बार मैं देख लूं कमेंट किसका है। रेखा जी प्रणाम, निधि जी और स्नेहा जी, लक्ष्मी जी, सृष्टि जी,
सभी लोग जो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। कमेंट बहुत कम लोग करते हैं क्लास में, क्लास खत्म होने के बाद, तो आप लोग जो है कमेंट भी किया कीजिए, ठीक है। अभी तक जो पढ़ाया गया है उसमें कुछ डाउट तो नहीं है? हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास के बारे में पढ़ रहे हैं, उनकी रचना, उनमें रचना कैसी की है उन्होंने, उनकी भाषा क्या है? अवधि है, लेकिन क्या है? संस्कृत की कोमल पदावली के साथ जो है अवधि किसकी है? तुलसी की है। और ब्रज भाषा का भी कहीं कहीं पर प्रयोग किया है उन्होंने, ठीक है। यह है तुलसी की भाषा। जयसी की भाषा क्या है? ठेठ अवधि। और सूर की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। और ब्रज का आदि, अवधि पर किसका अधिकार नहीं है? सूर का। जैसे जयसी का अधिकार किसमें नहीं है? ब्रज पर, ठीक है। लेकिन ब्रज पर, अवधि पर और संस्कृत पर, तीनों भाषाओं पर किसका अधिकार है? गोस्वामी तुलसीदास का। गोस्वामी तुलसीदास में हमें गंभीरता दिखाई देती है, गंभीर व्यक्तित्व दिखाई देता है, ठीक है। वो व्यक्तित्व आपको सुर में नहीं दिखाई देता। सुर में क्या है? प्रेम ज्यादा है, प्रेम काव्य है वो पूर्ण रूप से। ये सारी आलोचना हमने विगत पीपीटीओ में पढ़ी है। इसके आगे हम शुक्ल जी के अन्य महत्वपूर्ण स्थापनाएं देखेंगे कि राम भक्ति का एक अंग आदि राम भक्त हनुमान जी की उपासना भी हुई। तो राम भक्ति का एक क्या है अंग? कि हनुमान जी की भक्ति करना, यानी कि हनुमान जी की भक्ति करो या फिर राम जी की भक्ति करो, एक ही है। क्योंकि हनुमान जी राम राम कहते हैं। हनुमान जी का क्या है? मूल मंत्र क्या है? जय श्री राम या फिर राम 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 राम। तो आप हनुमान जी की आराधना कीजिए या फिर राम जी की आराधना कीजिए, दोनों एक ही है, ठीक है। तो इसलिए राम भक्ति का एक अंग क्या है? हनुमान भक्ति। यानी कि कोई हनुमान भक्त है या फिर हनुमान जी पर लिखता है तो वो किस में आएगी? राम भक्ति में आएगी। यानी कि हनुमान जी की चौपाइयां, हनुमान चालीसा जो किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने। हनुमान चालीसा जो लिखी है वो किसके अंतर्गत आएगी? राम भक्ति के अंतर्गत ही आएगी। क्योंकि उसमें आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे उसमें भी सिर्फ राम जी का ही वर्णन है। क्योंकि हनुमान जी के व्यक्तित्व में ही, उनके जीवन में ही उनकी सारी जो है श्रद्धा किसमें? राम में। उनकी शक्ति कहां से आती है? श्री राम जी के नाम से। उनके आराध्य कौन है? श्री राम जी है। उनके गुरु कौन है? श्री राम जी है। उनके स्वामी कौन है? श्री राम जी है। तो ये सभी बातें हनुमान जी के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए कोई हनुमान जी पर काव्य लिखता है, हनुमान जी की स्तुति करता है, तो वो किसके अंतर्गत हम रखेंगे? भक्ति काल में राम भक्ति के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। तो ये शुक्ल जी भी स्पष्ट कर देते कि हनुमान जी की अलग आराधना फिर अलग शाखा नहीं है, हनुमान जी की शाखा राम भक्ति की शाखा के अंतर्गत ही आती है। तो हनुमान भक्ति का एक, राम भक्ति का एक अंग आदि राम भक्त हनुमान जी की उपासना भी हुई। स्वामी रामानंद जी कृत हनुमान जी की स्तुति का उल्लेख हो चुका है। तो स्वामी रामानंद जी ने जो है हनुमान जी पर स्तुति के लिए गीत लिखा था वो। और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की वंदना बहुत स्थलों पर की है। तो ये देखिए कि जैसे आपने मानस खान सागर पढ़ा होगा, तो हनुमान जी उनके एक प्रकार से तुलसीदास के मित्र, सखा और एक प्रकार के गुरु भी थे। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आ जाती थी तो वो किसको याद करते थे? हनुमान जी को। गोस्वामी को कोई जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी को कोई प्रॉब्लम आती थी, कभी संकट आता था, कभी वो राम जी उनको दिखाई नहीं देते थे, यानी कि राम जी का उनको दर्शन नहीं होता, तो वो किसके पास जाकर आराधना करते थे? किससे जाकर कंप्लेंट करते थे? हनुमान जी के पास। तो हनुमान जी का और तुलसीदास जी का काफी गहरा संबंध है, जो कि आपको हर जगह पर दिखाई देगा। और जब उनको उनकी बाह में दर्द होने लगा था तुलसीदास जी के, तो उन्होंने हनुमान बाहुक जो रचना की थी। तो ये रचना पढ़ने से अगर किसी के हाथ में दर्द होता है तो दर्द मिट जाता है, ऐसा भी कहा जाता है। और तुलसीदास जी ने लिखा भी इसलिए था हनुमान बाहुक, क्योंकि उनके हाथों में बहुत तेज दर्द था, अंग में, शरीर में काफी दर्द हो रहा था, तो उन्होंने हनुमान बाहुक लिखा, हनुमान जी से माफी मांगी, जिससे उनका दर्द कम हुआ, ठीक है। हनुमान बाहुक तो केवल हनुमान जी को ही संबोधन करके लिखा गया है। ये किसकी रचना है? ये भी तुलसीदास जी की रचना है, ठीक है। और रामचरितमानस में भी हनुमान जी का बार बार उल्लेख आता है, उनकी स्तुति बार बार आती है। तो ये किसकी रचना है? ये भी तुलसी की रचना, आपको याद रखना है, तुलसीदास की रचना है।
भक्ति के लिए किसी पहुंचे हुए भक्त का प्रसाद भी भक्ति मार्ग में अपेक्षित होता है। यहाँ पर क्या कहना है, कह रहे हैं भक्ति के लिए किसी पहुंचे हुए भक्त का प्रसाद भी भक्ति मार्ग में अपेक्षित होता है। तो भक्त कौन है यहाँ पर? हनुमान जी। हनुमान जी किसके? राम जी के सबसे पहुंचे हुए सबसे बड़े भक्त कौन है? भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त कौन है? सभी को पता है, हनुमान जी। हनुमान जी से बड़ा भक्त श्री राम का कोई हुआ नहीं है। तो उनका आशीर्वाद, उनका प्रसाद अगर हम लेते हैं, यानी कि हनुमान जी के द्वारा हम अगर राम भक्ति करते हैं तो हमें जल्दी राम जी के दर्शन हो जाएंगे, या फिर उनके मार्ग पर चले, हनुमान जी के मार्ग पर चले तो हम राम जी को पा सकते हैं। ये दो प्रकार के अर्थ यहाँ से निकलते हैं। तो भक्ति के लिए जो पहले से ही भक्त हुआ है उसको आदर्श मानना, उसका प्रसाद लेना, उसका आशीर्वाद लेना भी एक प्रकार की भक्ति है और एक प्रकार की भक्ति मार्ग है। तो ये भक्ति मार्ग का चुनाव किसने किया है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो जो राम भक्ति करते तो राम भक्ति में उन्होंने हनुमान भक्ति भी की है और हनुमान जी पर अलग स्वतंत्र ग्रंथ भी लिखे हैं, जैसे हनुमान बाबू। ठीक है। सगुण भक्ति का पक्ष जो भगवान के अवतार को लेकर चलता है, उसका पूर्ण विकास तुलसी में पाया जाता है। तो यहाँ पर शुक्ल जी कहते हैं कि सगुण भक्ति का जो पक्ष भगवान के अवतार को लेकर चलता है, उसका पूर्ण विकास तुलसी में पाया गया है। तो सगुण में क्या होता है? ईश्वर के अवतार होते हैं, लेकिन वो ईश्वर के अवतार को विकसित रूप, पूर्ण रूप किसने दिया है? अगर हिंदी साहित्य में अब तक, तो तुलसीदास ने दिया है। शुक्ल जी ने उदाहरणार्थ लिखा है, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लोक में फैले अधर्म, अनाचार, अत्याचार आदि का भीषण चित्र खींचकर भगवान से अपना सत स्वरूप, धर्म स्थापक स्वरूप व्यक्त करने की प्रार्थना की है। तो यहाँ पर विनय पत्रिका में काफी प्रार्थनाएं की गई। विनय पत्रिका में जो तुलसीदास ने अपने जीवन के बारे में भी बहुत कुछ बताया, उनके जीवन में जो दुख आए, क्योंकि तुलसीदास जी का जीवन काफी दुखों से भरा हुआ था। जैसे उनके जन्म के, जैसे जो दंत कथा हमारे पास उपलब्ध है तुलसीदास की, कि उन्होंने ब्राह्मण घर में पैदा हुए थे वो, लेकिन पैदा होते ही उनके पिताजी ने उन्हें एक भिक्षुणी के पास छोड़ दिया, उनकी नौकरानी के पास छोड़ दिया। उस नौकरानी ने अपनी जो है सास के पास, जो कि भिक्षा मांगती थी, उसके पास छोड़ दिया। तो जीवन उनका जो है, शुरुआती जीवन उनका भिक्षा मांग कर चला, यानी कि हर रोज 2 जून की रोटी उनको नसीब नहीं होती थी बचपन में। तो काफी दुख भरा जीवन रहा उनका। उनके लिए रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए खाना नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। और उसके बाद बचपन में ही जो छोटी उम्र में उनकी जो पालने वाली पार्वती अम्मा थी, जो भिक्षुणी थी, वो भी मर गई। फिर उसके बाद वो वहां से चले गए उस क्षेत्र से दूसरी जगह पर, जो फिर उनको जो है एक मंदिर मिला। कौन सा मंदिर मिला? वहां पर जो हनुमान जी का ही मंदिर मिला उन्हें। हनुमान जी का उन्हें 7 राज, जैसे कि आपको बहुत सी दंत कथाएं दिखेंगे, जैसे अकबर ने उनको पकड़ लिया था, ऐसे दंत कथा प्रसिद्ध है। वहां पर उन्हें जो है बंदरों ने आकर छुड़ाया था, या फिर जब भी बचपन में उन पर कोई संकट आता था तब जो है वानर आकर उनको बचा ले जाते थे। ऐसी बहुत सी दंत कथाएं तुलसीदास के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है। तो विनय पत्रिका, यहाँ पर विनय पत्रिका में क्या है? अनाचार, अत्याचार आदि जो है, आदि का भीषण चित्र खींचकर भगवान से अपना सत स्वरूप, धर्म स्थापक स्वरूप व्यक्त करने के लिए प्रार्थना की है। उन्हें दृढ़ विश्वास है कि धर्म स्वरूप भगवान की कला का कभी न कभी दर्शन होगा। अंत वे यह भावना करके पुलकित हो जाते हैं कि सत स्वरूप का लोक व्यक्त प्रकाश हो गया, राम राज्य प्रतिष्ठित हो गया और चारों ओर फिर मंगल छा गया। तो ये कल्पना करते कि एक दिन राम राज्य आएगा और सब जगह पर जो है ये जो भीषण अत्याचार अनाचार हो रहा है, ये सारी बातें जो है खत्म हो जाएगी। इसलिए वो प्रार्थना करते ईश्वर से, भगवान श्री राम से करते कि वो फिर से अवतार ले और जो है इस प्रकार के जो अत्याचार है उसका नाश करे और धर्म को फिर से स्थापित करे। ठीक है। और कवि जीवन का कोई एक पक्ष लेकर चलते हैं, जैसे वीर काल के कवि उत्साह को, भक्ति काल के दूसरे कवि प्रेम और ज्ञान को, अलंकार काल के कवि क्या है? दाम्पत्य, प्रणय या श्रृंगार को। अलंकार काल कौन सा है? रीति। अलंकार काल यानी कि रीति काल के बारे में बात करें।
रीतिकाल जो कि इसके बाद आएगा, वो क्या लेकर चलते, कवि दाम्पत्य प्रणय और श्रृंगार को लेकर चलते। पर इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहार तक है। किसकी? तुलसी की। तुलसी में क्या है, बाकी बाकी एक पूरी आलोचना करते कि आदिकाल से रीतिकाल तक जितने भी कवि हुए हैं उनका काव्य पक्ष सीमित है किसी एक के लिए। जैसे वीर काल के कवि क्या है, केवल उत्साह पर लिखते थे। भक्ति काल के कवि क्या है, प्रेम और ज्ञान पर लिखते थे। एक तो प्रेम करेंगे या फिर ज्ञान लिखेंगे। प्रेम आपको सूर में मिलेगा, ज्ञान आपको कबीर में मिलेगा। लेकिन तुलसी ऐसे अकेले कवि है जिनमें समग्र रूप से आप देख सकते हैं सारी कलाएं, सारे गुण और सारे भाव उनमें विद्यमान है। उनके काव्यों में, उनके जीवन में, उनमें विचार है, नीति है, श्रृंगार है, प्रेम है, वात्सल्य है। सारे भाव, जितने दुनिया में भाव है वो सारे भाव आपको तुलसी में मिलेंगे। लोक कल्याण का भाव तुलसी में मिलेगा। तो ये सारी बातें जो है शुक्ल जी किसके लिए कर रहे हैं, तुलसी के लिए कर रहे हैं। ठीक है। एक और तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विराग पूर्ण शुद्ध भगवत भक्ति का उपदेश करते हैं। दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। व्यक्तिगत साधना के साथ साथ ही लोक धर्म की अत्यंत उज्जवल छटा उसमें वर्तमान है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक तरफ आपको तुलसी काव्य में वैराग्यपूर्ण भाव दिखेंगे, दूसरी तरफ पारिवारिक और सामाजिक भाव भी दिखेंगे। और इसका उदाहरण कौन है, श्री राम जी का चरित्र। श्री राम जी वैराग्यपूर्ण जीवन जीते थे और परिवार में थे फिर भी वैरागी थे, राजा थे फिर भी संत थे, योगी थे। आपको ये सारी बातें आपको, और सामाजिक भी थे, समाज का ध्यान भी रखते थे, समाज में होने वाले जनता का भी ध्यान रखते थे, परिवार का भी ध्यान रखते थे और साथ ही साथ वैरागी भी थे। ये सारे भाव आपको राम जी के चरित्र में दिखेंगे और तुलसी काव्य में भी दिखेंगे। ठीक है। तो ये यहाँ पर शुक्ल जी तुलसी के लिए कह रहे हैं, जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। तो यहाँ पर जो शुक्ल जी कह रहे हैं कि उत्तरी भारत यानी कि कौन सा भारत है, वहां पर जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार आता है, मध्य प्रदेश, पंजाब और सारा ये जो बाकी हिंदी पट्टी है उसे हम पूर्ण रूप से उत्तर भारत कहते हैं। खास करके जब हिंदी कवि या फिर हिंदी आलोचक उत्तर भारत की बात करता है तो खासकर जो है हिंदी पट्टी की बात करता है, पूरे उत्तर भारत की नहीं, हिंदी पट्टी की बात करता है, जहां पर हिंदी मातृभाषा के लिए प्रयोग की जाती है, मातृभाषा समझी जाती है। तो उसमें कौन से राज्य आते हैं, राजस्थान आता है, राजस्थान, ये सारे राज्य हिंदी पट्टी के हैं। ठीक है। तो उन्होंने क्या है, ये कथन आपको याद रखना है, ये कथन भी लिखकर रखना है आपको। अपने दृष्टि विस्तार के कारण ही तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के सकते हैं। तो इन्हीं महानुभाव को, किसको, तुलसी को, ये पूरा कथन आपको लिख लेना है। ये पूरा कथन काफी इंपॉर्टेंट है, ये लिखना है, परीक्षा में आ सकता। ठीक है। इसे लिख लो आप नोटबुक पर, ये जो कथन है यहाँ पर लिखा हुआ पूरा लिख लो। भारत की जनता का प्रतिनिधि कवि शुक्ल ने किसे कहा है, तुलसीदास को। पूरा कथन क्या है, वाक्य में कैसा प्रयोग किया उन्होंने, तुलसी का नाम नहीं लिया है वहां पर। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभाव को। तो यहाँ पर तुलसी का नाम नहीं लिखा गया, इसलिए जो परीक्षा में जानबूझकर इस लाइन को रखा जाएगा जिससे किसी को पता नहीं चलेगा ये किसके बारे में और किसने कहा है। तो ये अच्छा प्रश्न बन सकता है एमसीक्यू के लिए। तो अगर किसी परीक्षा में अगर इस पर ध्यान गया तो ये प्रश्न रखेंगे भी। गोस्वामी जी के पीछे भी कई लोगों ने रामायण लिखी, पर वे गोस्वामी जी की रचनाओं के सामने प्रसिद्ध न प्राप्त कर सके। ऐसा जान पड़ता है कि गोस्वामी जी की प्रतिभा का प्रखर प्रकाश 150 वर्ष तक छाया रहा कि राम भक्ति की और रचनाएं उनके सामने ठहर न सकी। तो ये बात शुक्ल जी गोस्वामी जी यानी कि तुलसीदास जी के बारे में कहते हैं कि जिस प्रकार से जो है तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा और उसके बाद जो बहुत लोगों ने लिखा लेकिन वो प्रसिद्धि पा नहीं सका। और आज भी वर्तमान समय में देखिए
आज भी जो गोस्वामी जी की रामचरितमानस के सामने दूसरी कोई रचना खड़ी नहीं हो सकती, जो कि कहा जाए कि रामायण पर सबसे अच्छा ग्रंथ है। पहला ग्रंथ अगर हम छोड़ दे तो आदिकाल से लेकर आज तक, आधुनिक काल तक ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो कि रामचरितमानस के सामने ठहर सके, थोड़ा भी, आधा भी। तो ये